Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to this online session of the subject Advanced Software Engineering. और ये बताया जाए कि जो टॉपिक हम फॉलो कर रहे हैं ये एक तरह का पूरा मीडियम है जिसमें कि हम ज़्यादातर बात करेंगे सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो ये जो टाइटल स्लाइड है, टाइटल स्लाइड पर आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि कोर्स की हाइलाइट्स हैं। तो उस हवाले से बताया जाए कि व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस टॉक। वी हैव टू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करेंगे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जिस सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं और जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उस सिस्टम की एक एक बारीकी हमें पता हो, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, चाहे वो ओवन हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फोटोकॉपियर मशीन हो, चाहे वो किसी भी तरह का निज़ाम हो। लोगों का निज़ाम भी हम कह सकते हैं। और उसके लिए जो फैसिलिटेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर के हवाले से भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जबकि ये प्री रेक्विजिट्स हैं। सेकंड, वी विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेफिनेशंस। सॉफ्टवेयर के हवाले से बात होगी, सिस्टम की डेफिनेशंस मुख्तलिफ हैं। अब ये एक आज की टॉक में तमाम बातें तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड वेरियस वीडियो सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए गए हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे आज और कल के दिन, ताकि आप लोग जो है वो अपनी स्टडी उसी हिसाब से रखें। और फिर आपको ये भी पैटर्न बताया जाए कि आप अपनी स्टडी किस तरह से करें ताकि आप लोगों को आसानी भी हो। कोई फास्ट ट्रैक पर चलना चाहता है, कोई जो है वो प्री रेक्विजिट को भी लेके चलना चाहता है, यानी कि अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को भी क्लियर करना चाहता है। और कुछ लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर हाउसेस में या वेरियस ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिवली मैं बताऊं कि वो वहाँ पर ये निज़ाम देख रहे होंगे और फिर वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो मैं एडवाइस तमाम लोगों की ये करूंगा कि मेरी कोई भी क्लास आप मिस ना करें, और मैं बल्कि इस बात का इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि योर अटेंडेंस शुड बी 100%, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑन साइट हो। आज मैंने जूम के ऊपर लिंक शेयर किया है, लेकिन नेक्स्ट जब भी हमारा सेशन होगा तो गूगल मीट के ऊपर होगा, और गूगल मीट पर तो आपकी अटेंडेंस भी प्रॉपरली काउंट हो जाती है। जिन लोगों की ईमेल आईडीज कनेक्टेड होंगी मेरे पास गूगल क्लासरूम में, तो ऑटोमेटिकली वो गूगल मीट पर भी आ सकेंगे, और अदर देन दोज पीपल कोई भी नहीं आ सकेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अभी तक अपना फेस ऑन साइट नहीं दिखाया, तो वो सीआर को कांटेक्ट जरूर करें ऑन साइट, और वो एक शीट है उसे साइन कर दें। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ने तो कर दिया है, लेकिन और मजीद जो रह गए वो भी कर दें ताकि हमारा ये निज़ाम दुरुस्त चले। लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट सिस्टम डिज़ाइन एंड मॉडलिंग एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यानी कि पूरा एक ब्लूप्रिंट भी कहना चाहिए, एक मॉडलिंग डायग्राम भी कहना चाहिए, एक सिस्टम का डायग्राम भी कहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिल्डिंग डेवलप की जाती है तो उससे पहले उसके पेपर के ऊपर, यानी कि पेपर के ऊपर उसका उसके जो है वो तमाम स्पेसिफिकेशंस मौजूद हों। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मल मेथड्स। फॉर्मल मेथड्स के बारे में मैंने आप लोगों को ये कहा हुआ है कि ये हम प्रोजेक्ट के तौर पर लेके चलेंगे। अभी इस वक्त हमारे पास जो टाइम है हम बहुत तेजी से इसको यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारे काम जो है बड़े स्मूथली चलें। तीन हमारे मेजर एरियाज हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, वी हैव टू टॉक अबाउट सिस्टम, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट सिस्टम डिजाइन और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। चलते हैं आगे अगली स्लाइड्स पर। तो मैं आपसे जो प्रीवियस सेशन में कंटेंट शेयर किया गया था वो ज़रा शेयर करूं ताकि आपको एक हमारा प्लान एक मरतबा फिर जहन में आ जाए कि हमारा प्लान क्या था। तो हमारा प्लान जो है वो कुछ इस तरह से था, जो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि वी विल कवर सिस्टम एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, देन वी विल टॉक अबाउट द बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम्स। कि बिजनेस यानी कि मार्केट में इतने सारे वेंचर्स मौजूद हैं, वेंडर्स मौजूद हैं। सुपर मार्केट को देख लें, इन्वेंट्री सिस्टम्स को देख लें, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को देख लें। अभी ग्रीन लाइन बसेस का भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट यानी कि बनाया जा रहा है। वैसे तो बने हुए हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन कस्टमाइज प्रोडक्ट के तौर पर इसको बनाया जा रहा है। और जैसे ये टारगेट अचीव होगा फिर आप देखिएगा कि इसकी एप्लीकेशन आप सबके मोबाइल फोन पर मौजूद होंगी, और फिर जिस शहर में आप रहते हैं फिर आप खुद ही इसको इन्वोक करेंगे और अपने फेयर, जैसे कि लाहौर में ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो चला था लास्ट ईयर, उस पर भी मैंने बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है। मेरे अगले 2 हफ्ते के बाद तक आपको ये तमाम चीज़ें
बाकायदा तौर पर मिलेंगी और इसको स्टडी कीजिएगा कि ह्यूमन पर्पस के लिए हम सिस्टम को किस तरह से बनाते हैं और सॉफ्टवेयर इसको किस तरह से फैसिलिटेट करता है। हमें ह्यूमैनिटी का ख्याल रखना होता है और तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो ह्यूमन पर्पस के लिए हैं, चाहे वो स्पेस शटल के लिए हो, चाहे वो मार्स के लिए हो, चाहे वो किसी और सैयारे के लिए हो, लेकिन जो हम बनाते हैं वो ह्यूमन फैसिलिटेशन के लिए होते हैं। तो उसका पर्पस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तखरीबकारी ना हो, तो उसका एथिकल पर्पस हमारे सामने मौजूद होना चाहिए। तो ये मैंने क्लास में भी बातें आपसे कही हुई हैं, तो आप लोग जरा इसके एथिकल बिहेवियर के हवाले से भी देखिएगा और मैं रेफरेंस आपको दूंगा बुक के हवाले से। बुक में बाकायदा तौर पर ये तमाम चीजें मौजूद भी हैं और इनिशियली चैप्टर नंबर 1 में ही तमाम बातें बताई जाती हैं। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव के हवाले से हमें बात करनी है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के हवाले से हमें डिस्कशन करना है। हालांकि ये वाला जो ब्लॉक आपको ये 4 जो स्टेजेस नजर आ रहे हैं, ये तो बहुत ही प्री रेक्विजिट है, ये तो ऑलरेडी आप लोग करके बैठे हुए हैं, या ये बिजनेस सिस्टम के बारे में आप मजीद भी देखेंगे टॉपिक ऑफ करंट इंटरेस्ट और इस तरह के सब्जेक्ट्स में। या टेक्नोलॉजी में तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क या वायरलेस टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मजीद आपके कोर्सेज में शामिल होंगे। हमारा जो कोर्स फोकस होना चाहिए वो इस ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए। जबकि मैं आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात करता हूं तो मुझे ये भी बातें आप लोगों को मेरा जो है जो ज़रूरत है वो ये है कि आपको इसके हवाले से भी गाइडलाइन ज़रूर दी जाए ताकि आप जो है वो ये चीज़ें चले। हमारी ये 3 स्टेजेस हैं और इसके अलावा कोर्स में कुछ शामिल नहीं है। जैसे कि डिज़ाइन इंजीनियरिंग के डिज़ाइन मेथड्स के बारे में बताया जाए कि सिंपल, नीट एंड क्लीन डिज़ाइन होना चाहिए। और फिर ये कि सिस्टम को मॉडल करने के लिए यूएमएल डायग्राम्स होती हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स होती हैं, बिहेवियरल डायग्राम्स होती हैं, सिनेरियो ड्रिवन डायग्राम्स होती हैं। तो ये सारी डायग्राम्स होती हैं, डेटाबेस, ईआरडी, और फिर ये कि सिस्टम फ्लो डायग्राम और उसके लेवल्स होते हैं। अब ये जो है वो हैंडी वर्क है, ठीक है, और ये वर्क जो है वो आप ड्राइंग शीट्स के ऊपर करेंगे, जब आपको बताया जाए तब आप लेकर भी आएंगे, और या आप अपने घर पर ब्लैंक पेपर्स के ऊपर, A4 साइज है या जो भी, आप वाइट पेपर के ऊपर ये सारे काम अंजाम देंगे। तो यहाँ पर आपको गाइड भी किया जाएगा कि कौन से टूल्स हम डिज़ाइन मेथड्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, उसके लिए हमारी अजम्पशंस होती हैं और रियलिटीज़ के ऊपर हम चलते हैं, सिमेंटिक मॉडल बनाते हैं और फिर हम रियल मॉडल बनाते हैं। लेकिन मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो फॉर्मल मेथड्स हैं। अब फॉर्मल मेथड क्या होते हैं इसके हवाले से भी बात की जाएगी। तो चलते हैं सबसे पहले ये बुक की तरफ के बुक के हवाले से बात की जाए। तो ये जो बुक आपको रेफरेंस दिया गया है, ये बुक आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है और ये बुक मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही दे दी है, पिछले हफ्ते ही। और मैंने ये भी कहा था कि आप बाकायदा तौर पर इसको ओपन करें, इसके कंटेंट को ओपन करें और कंटेंट को एक्सप्लोर करें। फिर आप ये देखें कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके ऑलरेडी स्टडी में आ चुकी हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके इंटरेस्ट की हैं, तो उसको आप फोकस करें। तो ये सारे कंटेंट को जो है हम रिव्यू करते हैं, सिर्फ चैप्टर 1 को या अपने कंसर्न चैप्टर्स को नहीं देखते हैं। कंसर्न चैप्टर्स तो इसमें मौजूद भी आपको मुश्किल ही मिलेंगे, मगर बात यह है कि हमें जो है वो अपने जो करियर है, करियर के हवाले से या जो मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से हमें तमाम चीजें देखनी है। अब यहाँ पर ये देखें कि आज मैं आप लोगों को अगर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ या सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में मैं बताऊं, तो ये तो चैप्टर नंबर 1 है, जबकि हमारा मेन कंसर्न पड़ रहा है चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, इन पर पड़ रहा है। मेन कंसर्न हमारे कोर्स का इनके ऊपर है, मगर उस दौरान हमने ये भी तो चीजें देखनी है। What are the requirements? You have to understand, and you have to understand the scenario driven approaches, data driven approaches, information analysis करना जरूरी है। और फिर क्लासेस के हवाले से बात की जाए, बिहेवियर और फ्लो और पैटर्न्स, डिजाइन पैटर्न्स या वेब एप्लीकेशंस के बारे में देखना। अब अगर रियलिटी में देखा जाए तो जो प्रोफेशनली जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उनको भी बहुत थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता होगा। लेकिन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने सिर्फ ये नाम सुना होगा, कि ये हेडिंग सुनी होगी पिछली चंद क्लासेस में, पिछले चंद सेमेस्टर्स में। तो आप जो है वो खुद अपने तौर पर जिम्मेदार बने अपनी पढ़ाई के हवाले से, अपनी करियर के हवाले से। टीचर्स आपको तमाम बातें नहीं बता पाएंगे,
बस सिलसिला ये है कि आप अपने इंटरेस्ट से, अपनी मेहनत से, अपने डायरेक्शंस पर चलें तो आपको उसका फायदा आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद भी आपको ये चीजें काम आएंगी। क्योंकि मेथड्स नहीं बदलते हैं, सिर्फ टाइम बदलता है। मेथड्स वही रहते हैं, वैसी सुबह होती है, वैसी शाम होती है, वैसी दिन होता है, वैसी रात होती है, ठीक है। लेकिन वक्त बदलता है। वो सन 20 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, 20 साल बाद कुछ और होगा। तरीकेकार वही हैं, वही गाइडलाइंस हैं, वही पैटर्न्स हैं, वही तमाम चीजें चलेंगी, लेकिन मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो आते हैं अपने असल काम की तरफ। हमें कंटेंट को देखना है सबसे पहले कि कंटेंट हम इस वक्त क्या फॉलो करें। अब चूंकि जूनियर्स की भी क्लासेस चल रही हैं और उनके भी वीडियो सेशंस मैंने कंपाइल किए हैं, बनाए हैं, और इस पर बहुत मेहनत होती है। आपकी क्लास के कुछ लोगों ने मेरी मदद भी की है, और पास्ट में भी आप ही के जैसे स्टूडेंट्स मेरी मदद भी करते हैं। कभी मुझे बुक चाहिए होती है तो उसकी डाउनलोडिंग मेरे पास टाइम नहीं होता तो वो दे देते हैं, या कोई डिज़ाइन का, जैसे कि आज कवर पेज आपने देखा, वो भी आप ही की क्लास के सीआर साहिबान हैं, और उनके एक्सटेंशन में एक दो और कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने इस चीज़ में मेरी मदद की, तो उनका मैं शुक्रिया भी करूंगा। तो ये मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको YouTube चैनल पर डालूं, और फिर आप वहाँ पर उसको व्यू करें, और फिर उस पर ग्लोबली भी लोग व्यू करें, ताकि अगर कोई कमेंट होते हैं तो पॉजिटिव कमेंट्स को जो है एड्रेस भी किया जाए। तो ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और चूंकि कंटेंट हमारा डेवलप हो भी रहा है और कुछ हो भी चुका है, तो उसका ये ड्राइव के ऊपर रख के ये ज़ाया ही हो जाएंगे। तो आते हैं अपने असल काम की तरफ। हमारे पास बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो रॉजर एस प्रेसमैन 7th एडिशन। अब इस हवाले से मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन जरूर बताऊं इसी स्लाइड के ऊपर, कि मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक तो ये है हमारे सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग बुक, हम ये फॉलो कर रहे हैं दोनों। एक आयन सोमरविल की बुक 10th एडिशन है जो कि ये मौजूद है, ये भी मैंने आपको शो किया था। और फिर इसमें ये देखें कि ये जो चीज लिखी हुई है इस पर जरा फोकस ज्यादा करें और इस तरीके से मेहनत करें। मेहनत के बगैर काम नहीं होगा, मेहनत के बगैर आप गेन नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जरा इसको गौर से देखें। यू हैव टू लर्न। किस तरह से आप लर्न करेंगे? यू हैव टू एक्सटेंसिवली रीड ऑल गाइडेड मटेरियल। जितना भी गाइडेड मटेरियल जो डायरेक्शन आपको दिया जाता है उसको आपने प्रॉपर तरीके से बाकायदा तौर पर रीड करना है। रीड करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि इतनी मोटी किताब है, किस तरह से पढ़ेंगे, तो उसका तरीकेकार है। आप कैसे नेविगेट करते हैं बुक के अंदर कंटेंट्स को, लेक्चर के कंटेंट्स को किस तरह से उसके साथ एसोसिएट करते हैं। फिर प्रैक्टिस क्वेरी टाइप क्वेश्चंस, डिजाइन प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, एंड वेब रेफरेंस कंटेंट्स। तो ये वेब रेफरेंस कंटेंट्स का मतलब है कि बुक के मार्जिन्स में, चैप्टर के मार्जिन्स में जो है वेब के रेफरेंसेस होते हैं, उसको आप क्लिक करें। तो जैसे कि मैं ये बुक आपको दिखाता हूँ, तो बुक की अपनी वेबसाइट होती है। इसका जो फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज के बाद, वो ये कॉपीराइट पेज होता है। इस कॉपीराइट पेज में इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं, खासतौर पर बुक का लिंक मौजूद होता है। और यहाँ पर आप देखें बुक का एडिशन 2010 का एडिशन है, और ये इसमें बुक का लिंक भी मौजूद है। आप जब इसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप वेब ब्राउज करते हुए इस बुक की साइट पर पहुंच जाते हैं। फिर साइट पर मटेरियल मौजूद होता है, पावर पॉइंट स्लाइड्स भी मौजूद होती हैं, क्विक आप व्यू करते हैं, वहां पर पिक्टोरियल व्यू बने हुए होते हैं। और पिक्टोरियल व्यू से आप फौरी तौर पर, पिक्चर वर्ड्स 1000 वर्ड जैसे कहा जाता है, आप फौरी तौर पर लर्न करते हैं, फौरन से आपके माइंड में ये ग्रैस्प हो जाता है। और फिर उसी चीज पर आप डिस्कशन उन सॉफ्टवेयर हाउसेस, अपने उन प्रोफेशनल्स के साथ करें कि ये चीज क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ें। तो बुक के मार्जिन में बहुत कुछ दिया होता है। अब आपको मैं गाइड भी करूं कि वेब रेफरेंसेस जो हैं बुक के मार्जिन के अलावा चैप्टर के एंड पर भी मौजूद होते हैं। और क्वेरी टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपके दिमाग को थोड़ा सा झंझोड़ते हैं। फिर आप उसका जवाब तलाश करते हैं। पहले तो आप बुक में तलाश करते हैं, आप
जिस जिस तरह से यहाँ पर ये फाइंड लिखा हुआ है, इसी तरह से उसकी सॉफ्ट कॉपी पर फाइंड करें कि ये कंटेंट कहाँ पे आपको मिलेगा और उससे रेलिवेंट और क्या क्या डिस्कशन हुआ है। ये तो आपने यहाँ पे फाइंड किया, और वो ही सफिशिएंट नहीं होता, फिर आप गूगल पे भी फाइंड करें कि जी लोग इसके बारे में, इस कंटेंट के बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं। तो आपको थोड़ी देर के अंदर बहुत कुछ पता लग जाएगा, और फिर आप अपनी समरी के 1-2 पैराग्राफ लिखें। ये आपकी प्रोग्रेस होगी, ये आपकी लर्निंग होगी। जब तक आप अपने हाथ से, अपने मार्कर से, अपनी पेन से अपनी नोटबुक के ऊपर नहीं लिखेंगे, आप कभी भी इसको ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिखी हुई चीज ये गवाही भी देगी कि आपने वाकई में इसके ऊपर कम से कम एक स्टेप जरूर उठाया। तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि यू हैव टू स्टेप अप। अब इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि कंसर्न एंड मैच्ड टॉपिक्स आपने देखने हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑल न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल एंड डिजाइन प्रॉब्लम्स दैट आर गिवन इन एक्सरसाइजेस एंड एग्जांपल्स एटसेट्रा। तो ये जरूरी है। एंड ट्राई टू रिमेंबर शॉर्ट एंड क्वांटिफाइड कॉन्सेप्ट्स विद इलस्ट्रेशंस। डायग्राम्स को रीड करना सीखें, डायग्राम्स बनाना सीखें, कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करना सीखें, और उसमें कोशिश करें कि आपका अपना विजन हो। योर ओन अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। तो ये एक एडवाइस भी है और ये एक मेथड भी आपसे बयान किया गया है। तो इस हवाले से ये बुक के मैंने कंटेंट भी आपको दिखा दिए। अच्छा, इस बुक के भी कंटेंट आपको दिखाने जरूरी है कि इस बुक में भी जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के हवाले से, आपके अपनी लर्निंग के हवाले से। अब यहाँ पर ये देखें कि पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये पार्ट 1 में ये सारी चीजें हैं। ये पहले ही पार्ट में इतनी सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। सिस्टम मॉडल, आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तीन, बस ये 3 टॉपिक हैं। जैसे कि मैंने बताया, बस ये 3 टॉपिक हमारे होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको प्री रिक्विजिट और पोस्ट रिक्विजिट की भी बात लेके चलता हूँ। आप ये जो 4 साल की स्टडी करते हैं, उसमें एक सेमेस्टर आपको ऐसा मिलता है जिसमें कि आप जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट कर लें, आपकी चूंकि जिस्म में और दिमाग में ताकत होती है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आपकी एसोसिएशंस होती हैं, आप अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, तो आप गुफ्तगू में बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन अगर डिस्कस ही ना हो, तो आप फिर इधर उधर की चीजें ही जहन में डालते हैं कि जी पिकनिक का प्रोग्राम कराना है, या कोई इवेंट कराना है, या ये करना है, वो करना है। फिर आप अपनी लर्निंग के ऊपर, जिस मकसद के लिए आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर बैठे हैं, वो मकसद आपका पूरा नहीं होता। तो ये मैंने बता दिया। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, इसको जरूर देखिएगा। इसमें एथिकल प्रैक्टिसेस वगैरह ये तमाम चीजें दी गई हैं। ये तो आपको बर्ड आई व्यू से बताया गया, लेकिन असल में अब इस कंटेंट को मैं आपको दोबारा दिखाऊं, मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया था तो थोड़ा ये आगे बढ़ गया। अब ये डिटेल्ड कंटेंट्स, अब डिटेल्ड कंटेंट्स में जाके आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमें क्या कुछ करना है। यूजर इंटरफेस डिजाइन भी करना है, हमें जो है डेटाबेस डिजाइन भी करना है, हमें बिहेवियरल मॉडल भी देखने हैं। तो ये अब तो बहुत सारी चीजें अब नजर आने लगी कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या डाटा ड्रिवन है, या पैटर्न ओरिएंटेड है, किस तरह के डिजाइन है। ठीक है, तो अगर बहुत शॉर्ट टर्म में काम करना हो, तो बस ये 2 या 3 चैप्टर ही इनफ है। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूं कि आप जो है वो फोकस करें, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपके सामने फॉर्मल मेथड्स हैं। अब फॉर्मल मेथड भी मैं आपको दिखा दूं कि फॉर्मल मेथड क्या होते हैं। फॉर्मल मेथड, फॉर्मली सिस्टम डेवलप करना। सिस्टम इंजीनियर की ज्यादा वैल्यू है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मुकाबले में, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको सिस्टम इंजीनियरिंग भी आती है, तो वो तो और ऊपर की चीज है। याद रखिएगा, वो तो रीडिफाइन करता है पूरे बिजनेस के प्रोसेस को। वो एक एक चीज को रीडिफाइन करता है। मैं अटेंडेंस की मिसाल देता हूँ कि जब क्लास में अटेंडेंस होती है, तो आपके 15-20 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं, फिर थोड़ी सी डांट डपट के ऊपर भी चले जाते हैं। तो ये तो पकड़ हो गई। बजाय इसके कि पेनल्टी लगा दी जाए कि जी ऑनलाइन में क्या होता है कि जी आप अपियर नहीं हुए, आपका सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाए, बस इसके अलावा आपसे कोई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। इनफ इज इनफ, खत्म बात। इसमें कोई टाइम जाया नहीं होगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा कि जी आपको ब्लॉक करने के लिए सिर्फ एक टिक मार्क करना है कि जी ये 5 लोग हैं, ये क्लास में, ये क्लास ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, तो इनको ऑफ करा दें। ठीक है, लेकिन क्लास के दौरान जो ऑन साइट होती है, वहां पर तो बाकायदा आपका नाम देखा जाए, आपका सीट नंबर देखा जाए, और आप
के बारे में आपको बताया जाए कि बेटा आप कल कहाँ थे, पिछली क्लास में कहाँ थे, आप तो शुरू से ही नहीं आ रहे हैं। अब इस पे बहस भी होती है, इस पे टाइम भी लगता है, 15-20 मिनट आपके जाया होते हैं। अब इसके सिस्टम को मॉडल अगर किया जाए तो देयर इज नो नीड फॉर अटेंडेंस सिस्टम, पेपर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम, बल्कि हम ये कहें कि जिस वक्त जैसे कि RFID की बात करें, सबके पास कार्ड हो उनका मौजूद, जो उनके आइडेंटिटी कार्ड, यूनिवर्सिटी का कार्ड, उसके ऊपर चिप लगा हुआ हो, जैसे और ये मशीन रीडर लगे हुए हो क्लास के बाहर, और जैसे आप क्लास में एंटर हो या बिल्डिंग में एंटर हो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, और फिर जैसे आप क्लास में एंटर हो और एक टाइम दिया जाए कि विद इन 3 मिनट्स, विद इन 4 मिनट्स और विद इन 5 मिनट्स क्लास में एंटर हो जाए, तो लोग एंटर हो जाएंगे। और जैसे ही एंटर हो जाते हैं और उसके बाद लॉक कर दिया जाए सिस्टम को, और प्रिंट आउट ले लिया जाए समरी का, और उस पर आके टीचर ने साइन कर देना, और वो चेक करें कि जी कितने लोग बैठे हुए हैं और कितने लोगों की अटेंडेंस लगी हुई है, और उसमें कोई मिसमैच नहीं होगा। तो ये तो बहुत क्विक, तो सॉफ्टवेयर जो वो फैसिलिटेट करता है। तो उसके लिए मॉडल कौन करता है? सिस्टम इंजीनियर मॉडल करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मॉडल नहीं करता। ये डबल जॉब है, सॉफ्टवेयर की अलग जॉब है, सिस्टम की अलग जॉब है। तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, उनकी मॉडलिंग, उनका सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब है कि बिफोर रिलीज आप इसको सिमुलेट करें, मिमिक करें, यानी कि आप चला के देखें, और हैवी एप्लीकेशन, हैवी डोजेज के साथ उसको चला के देखें, उसके बिहेवियर को देखना है, उसकी सेंसिटिविटी को देखना है कि सिस्टम ब्रेक तो नहीं होता, कितना सेंसिटिव है, क्रैश तो नहीं होता। तो उसके लिए बिजनेस की प्रोसेस इंजीनियरिंग यानी प्रोसेस मॉडलिंग होती है, और उसमें रिक्वायरमेंट्स में भी रद्दोबदल होती है। कुछ रिक्वायरमेंट्स म्यूटेबल होती हैं, कुछ नॉन म्यूटेबल होती हैं। म्यूट का मतलब खामोश करा दें, बिला वजह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि रियलिटी में पूरी नहीं की जा सकती। तो यही चीजें हैं कि आपको इतनी डिटेल से बताया जा रहा है, वरना तो आपको ये बताया जाए कि जैसा कि सिस्टम की 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है ऑटोमेटेड, एक होता है सेमी ऑटोमेटेड, और एक होता है मैनुअल। मैनुअल सिस्टम पर ही हमारा मुल्क अभी देखें 70% हमारा मुल्क निजाम जो है वो मैनुअल सिस्टम के ऊपर। आपके सेमेस्टर सेल देखें, मैनुअल रजिस्टर बनते हैं, आपके एडमिशन देखें मैनुअल सिस्टम, बैंक में जाते हैं मैनुअल सिस्टम, ऑटोमेशन तो पीछे है। आपको फिर भी जाके पैसे जमा कराने होते हैं, करेंसी नोट जमा कराने होती हैं, या फिर लेने होते हैं। डिजिटल करेंसी पर तो हम अभी भी नहीं आए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ फ्रॉड ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ फ्रॉड इसलिए ज्यादा होते हैं कि हमारे सिस्टम्स की सिक्योरिटी को तो सोचा ही नहीं जाता, सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर किया ही नहीं जाता। तो जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसकी सिक्योरिटी तो सबसे पहले देखी जाती है। वेब एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं तो उनकी सिक्योरिटी का मेजर तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ लोगों में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो सिर्फ सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि जी परफॉर्मेंस सही दे रहा है तो इट इज ओके। आप सिक्योर भी तो करें, लॉक करें, अनलॉक करें, ये कंट्रोल अपने पास रखें, तो तब जाके बात बनेगी कि वाकई में आपने ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया। तो ये सारा एक तरह का विजन आपको देने की जरूरत है। तो आते हैं बुक के कंटेंट्स के ऊपर। मैं यहाँ पर ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, बहुत ब्रीफ 30-35 मिनट का हमारा सेशन होता है, तो उसमें हमें ज्यादा तो पता नहीं लगता, लेकिन मैं आपको इसकी जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो शेयर करूं ताकि आप टॉपिक वाइज चल सकें। आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। अब ये देखें, इसमें कंटेंट जो मैं आपसे डिस्कस करूं, जो कि मैंने क्लास में भी आपसे डिस्कस किए हैं, कि फर्स्ट यू शुड लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज एसेंशियल टू नो। नेचर क्या है? नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज वोलेटाइल, यानी कि टेम्परेरीली आपके सामने है, 1 साल चलेगा, 1 साल आप चलाएंगे, 1 साल यूजर चलाएगा, और उसके बाद इसकी जरूरत खत्म होती हुई नजर आएगी, या कुछ नई जरूरियात सामने आती नजर आएंगी कि जी लोगों की ख्वाहिशात फिर कुछ और एक्सपैंड होती हैं, और फिर वो चाहते हैं इसमें ये अपडेट्स भी हो, ये अपडेट्स भी हो, नया वर्जन आ जाए, उसमें ये चीजें भी मिल जाएं। तो ऐसा ही है। तो सिलसिला ये है कि द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज वोलेटाइल, बिल्कुल थिनर की तरह से, जैसे कि थिनर ये पेट्रोल की बात की जाए कि थोड़ी देर के लिए वो आपको नजर आएगा और ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर उस बिहेवियर की बात की गई है कि सॉफ्टवेयर 1 साल की लाइफ है, उसमें भी जैसे बग्स आना शुरू कर देते हैं, मेल फंक्शनिंग होना शुरू हो जाती है, तो अपडेट्स इंस्टॉल
की जाती हैं, पैचेस इंस्टॉल किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट जरूर करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने नया लैपटॉप लिया, उस पर बिल्कुल लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी पसंद की 3-4 एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करवा दी कि जी मैं 1 साल तक कोई एप्लीकेशन नहीं बदलूंगा, इन्हीं से काम चलाऊंगा। प्रिंटर भी आपने उसी वक्त इंस्टॉल कर दिया डे 1 के ऊपर। अब उसके बावजूद 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद आपकी विंडोज क्रैश हो जाएगी, फिर 1-2 महीने के बाद क्रैश हो रही है, फिर 1-2 महीने के बाद क्रैश हो रही है, कम से कम 3 से 4 मरतबा तो आपने री इंस्टॉलेशन करवाई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने लैपटॉप खराब लिया था, या आपने अगर 80,000 रुपये पे किए उसको परचेज करने के लिए, तो वो क्या था? आपने पैसा जाया किया? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती रहती हैं। जब जब आप इंटरनेट का यूज करेंगे, कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई बोर्ड जो है, या कोई ना कोई एजेंट प्रोग्राम जो है वो डाटा को रीड कर रहा होता है। जैसे फेसबुक आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, या आप और कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या देखते हैं या इन्वोक करते हैं, तो वो आपके सिस्टम में मतलब एक चोर की तरह से घुसे रहती हैं। ये हिडन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं या ब्रेक करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होना चाहिए। तो यहाँ पर यू शुड लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर, इट इज ए प्रोडक्ट एंड ए व्हीकल टू डिलीवर प्रोडक्ट। ये कई मरतबा मैंने अपनी जबान से ये बात कही है, लेकिन आपको अभी मैं कंटेंट दिखा देता हूँ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं। अब 10 मिनट में ये एंड हो रहा है, लेकिन मैं 10 मिनट में कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीजें बता दूं। अब यहाँ पर लेगेसी सॉफ्टवेयर, लेगेसी, अब इन चीजों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, और आपको बताया जाए कि ये ओल्ड सिस्टम होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोसेस इंडस्ट्री में कोई मशीन रखी हुई है, करोड़ों रुपए की है, आप हार्डवेयर को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि आप सॉफ्टवेयर उसका नया बनाएंगे, या पुराने सॉफ्टवेयर के साथ एक पैच लगाएंगे। उस पैच को कहते हैं मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने की कॉस्ट फिर भी हाई होती है, और उसके लिए एक्सपर्टीज भी चाहिए, कंपैटिबिलिटी चाहिए, क्योंकि पुरानी जो मशीन्स हैं, जो मैकेनिकल भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती हैं, तो आपको उसकी स्टडी करने की भी जरूरत होती है, तो उसको लर्न करने की भी जरूरत होती है उस हार्डवेयर को, तब जाके आप उसके कंपैटिबल सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इसी तरह से जो मार्केट में चीजें चल रही हैं वो वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। जैसा कि बिजनेस मार्केट की बात करें, आप दराज पीके की बात करें, आप अमेजोन की बात करें, आप गूगल की बात करें, क्लाउड्स की बात करें, सब वेब एप्लीकेशंस हैं। वेब स्फीयर कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इंटरनेट ऑफ मशीन्स, इंटरनेट ऑफ पीपल। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं और आपके साथ शेयर होंगे। डायग्राम्स मैंने कंपोज किए हैं खुद से। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जब मेरे जहन में बने तो मैंने भी ये चीजें बनाई, और पिछले चंद सालों में तो बहुत ज्यादा मैंने काम किया है, और पेंडेमिक टाइम में मैंने बहुत काम किया है, दिन रात काम किया है। रात के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैंने मुसलसल सिर्फ टीचिंग ही नहीं की, बल्कि रिसर्च के काम भी किए। तो वो आपसे शेयर जरूर होंगे आपके इस लेवल के ऊपर। तो याद रखिएगा कि जितनी मेहनत आपके साथ की जा रही है, आपको उसका रिफ्लेक्शन अपने तौर पर, उसका फायदा आपको है। हमें सिर्फ इस बात का सेटिस्फेक्शन होगा कि हमारी मेहनत कुछ रंग ले आई। अच्छा, यहाँ पर बाकी जो चीजें हैं वो तो बहुत आसान आसान सी हैं, उसे आप देखिएगा। सॉफ्टवेयर मिथ्स हैं, यानी कि खदशात, इस पर भी मैंने काफी डिस्कशन किया है कि क्या क्या गलतफहमियां होती हैं और इनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, जो कि बिला वजह टाइम वेस्टिंग होती है, नेगेटिव फोर्सेस होती है जिनको हमें पॉजिटिव बनाना होता है। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं बुक के कंटेंट के ऊपर। ये है बुक का कंटेंट। अब मैंने वैसे तो बताया हुआ है अपने अगले वीडियो सेशंस में कि जब भी आप चैप्टर ओपन करें, सबसे पहले इसकी की टर्म्स को देख लें कि ये 7-8 तरह के, ये 10-12 तरह के कंटेंट्स हैं। तो अब जहन नशीन आप कर लें कि जी इस चैप्टर में ये बातें डिस्कस होंगी। इसमें फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज का तस्करा होगा, इसमें लेगेसी सॉफ्टवेयर का तस्करा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डोमेन्स, ये इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी। अब आगे आते हैं वेब रेफरेंसेस की बात। जैसे मैंने कही, ये देखें मार्जिन्स में ये कोटेशंस लिखे हुए हैं, और इसके अलावा अगर और नीचे आ जाएं अगले उस पर,
तो ये जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, सॉफ्टवेयर इज बोथ ए प्रोडक्ट एंड ए व्हीकल दैट डिलीवर्स ए प्रोडक्ट। अब ये सिर्फ एक पॉइंट बताया गया, ये की पॉइंट है, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर इसकी प्रॉपर डिस्कशन मौजूद है, डिटेल मौजूद है कि इट डिलीवर्स ए प्रोडक्ट, इट इज अ व्हीकल दैट डिलीवर्स द प्रोडक्ट। मैंने आपसे कहा था कि बुक को एक्सप्लोर करें, अब मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि बुक के एक एक पैराग्राफ को बाकायदा रीड करें, स्टडी करें, फिर वीडियोस को सुनें, तो आपको प्रैक्टिकल बातों का अंदाजा होगा। अब यहाँ पर वेब रेफरेंसेस भी देख लें। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवाल होते हैं आपके माइंड को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए। हाउ शुड बी डिफाइन सॉफ्टवेयर, देन दीज आर ओल्ड डेफिनेशंस। इसी तरह से ग्राफ को पढ़ना सीखें। अब ये जैसा कि बताया गया है, ये ग्राफ फेलियर कर्व फॉर द हार्डवेयर, किस तरह का फेलियर कर्व है, ये मिसाल के तौर पर आपने एक लैपटॉप लिया और 5 साल के लिए आपने लिया है, आपने कहा कि 5 साल तक तो मुझे इसकी फंक्शनैलिटी मैंने प्लान किया हुआ कि इसी को चलाऊंगा। तो डे 1 पर आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं और फिर घर आके चलाते हैं, तो 1-1.5 महीने तक आप उससे सेटिस्फाई 100% नहीं होते हैं। ये एप्लीकेशन से आप यूज टू हो रहे होते हैं, फिर एक वक्त आता है कि ये स्टेबल जो कर्व नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास इसकी फंक्शनैलिटी स्टेबल हो जाती है और आपको ये बहुत स्मूथली काम कर रहा है। तो ये 2, 2.5, 3 साल तक तो आपके साथ रहता है, फिर इसमें खराबियां शुरू हो जाती हैं। ना हार्डवेयर खराब होता है, ना सॉफ्टवेयर खराब होता है, होता ये है कि आपने कुछ और एप्लीकेशन इंस्टॉल की भी होती हैं, तो उससे इसकी फंक्शनैलिटी खराब हो रही होती है, स्लो डाउन हो रही होती है। फिर भी सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, ये डाई आउट नहीं होता, ये फेंकने के काबिल नहीं होता। आप अगर दोबारा से री इंस्टॉलेशन करते हैं बिल्कुल फ्रेश करके, तो अगेन वो उसी स्पीड से चलेगा जैसे कि चलता है, और आमतौर पर आपका तजर्बा भी यही कहता है। तो ग्राफ को रीड करना सीखें, ग्राफ बनाना सीखें। अब यहाँ पर एक और ग्राफ है, वो है चेंज, के टाइम के साथ साथ जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए ये चेंज होता है, तो ये फेलियर का रेट फिर हाई हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। फिर जब तक ये स्टेबल हो, थोड़े वक्त में फिर आपने कोई नई एप्लीकेशन लगाई, फिर ये स्टेबल हो। इसी तरह से आप गेम्स खेलते हैं, तो और ये लैपटॉप कोई और भी इस्तेमाल करता है आपके अलावा, 4-6 लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, 4-6 प्रोफाइल बने हुए हैं, तो फर्क पड़ता है। तो ये है तरीकेकार। अब इसमें जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि एप्लीकेशन डोमेन्स पर आप फोकस करें, खास तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने की कोशिश करें और उसके ऊपर फोकस करें। ये हैवी यूजेज वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फॉर्मल मेथड्स इसीलिए बताए गए हैं कि कैलकुलेशन के साथ ये काम हो। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत बच्चों वाली बात होती है, लेकिन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस जैसे कि मैटलैब, उसकी मिसाल दी जाए, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऐसे सॉफ्टवेयर आप बनाएं तो उसकी वैल्यू है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से और सॉफ्टवेयर्स हैं? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये आपके विजन में नहीं आते हैं। वजह ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी आ जाती है इसमें, इसमें जो है वो सिविल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है। तो वक्त के साथ साथ आपको ये चीजें समझ में आती हैं, आपको एडिट डिग्री की भी जरूरत होती है। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देख लें, ये एक ही फैमिली के प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेब एप्लीकेशन बहुत इजी काम है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी बना लेते हैं, लेकिन आपका फोकस जो तीसरा है वो एआई रेलिवेंट सॉफ्टवेयर होने चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें न्यूरल नेटवर्क आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, बिग डाटा एनालिटिक्स आ गया। इनके मेथड्स को फॉलो करते हुए आप एक्सपर्ट सिस्टम बनाएं, पैटर्न रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन या विजन सिस्टम, रोबोटिक्स, ये चीजें आ गई। इस पर फोकस ज्यादा करें, एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस पर फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। और मार्केट में एआई रेलेवेंट सॉफ्टवेयर या साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लोग बिल्कुल भी नहीं होने के बराबर हैं, यानी कि अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में इतने माहिर नहीं होते हैं। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से बनता है, इसका इंजन जो है वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर ओपन सोर्स, नेट सोर्स और ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग की बात की गई कि लोग बना बना के इंटरनेट पे डाल देते हैं और आप download.com से डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिएगा,
तो मैं यहाँ पर सेशन एंड करूंगा क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी 1 आध मिनट के अंदर। तो जब तक ये कंटिन्यू रहे, वेब एप्लीकेशन के कैरेक्टरिस्टिक जानना जरूरी है। इंटरनेट सर्विसेज होती हैं तो कितनी इंटेंसिटी के साथ होती हैं, और फिर ये कि अनप्रेडिक्टेबल लोड, कॉन्करेंसी, एक ही वक्त में और कौन सी एप्लीकेशंस चल रही हैं, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट, डाटा ड्रिवन, ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी सिक्योरिटी। तो इस पर भी मैंने वीडियो बिल्कुल रिकॉर्डेड बनाई हुई है, तो आपको अंदाजा होगा। और इसके अलावा सिस्टम के हवाले से बात की जाए, ये 5th एडिशन, इसमें ये जो 5th एडिशन है, मेरे पास 5th एडिशन है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, 6th भी करूंगा, 7th, ये तीनों एडिशन जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। गूगल ड्राइव भी होगी हमारे पास, यूट्यूब चैनल भी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, और गूगल क्लासरूम भी सेट होगा। तो आपके पास ये चैनल होंगे। लास्ट 1 मिनट हमारे पास है, इसमें ये सिस्टम एंड हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप बाकायदा तौर पर जरूर सॉल्व करें, जैसा कि इस चैप्टर के एंड पर है। अब मैं जब तक नेविगेट करूंगा ये एंड हो जाएगा, लेकिन मैंने वैसे वीडियो सेशंस में बहुत डिटेल से समझाया हुआ है पहली ही